श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, ये जो हमें नर तन मिला है, ये बड़ी मुश्किल के साथ मिला है। ये उस परमात्मा की बड़ी अपार कृपा हमारे ऊपर हुई है, तो तब जाकर हमें ये नर्तन मिला है। और नर्तन इसलिए मिला था कि हम उस परमात्मा को याद कर सके और 84 लाख योनि से बच सके और दुखों से बच सके और उस सचखंड को जा सके। क्योंकि हम जिस घर से आए थे उस घर से बिछड़े हुए हैं और बिछड़ के हम इधर 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 दुख पा रहे हैं। तो तब वो परमात्मा ने कहा कि यही एक नर्तन रास्ता है आपका, ये रास्ते से आप भजन करके तो आप अपने उस धाम में सचखंड में जा सकते हो जहां पे सुख ही सुख है। अब देखो, एक राजा था। अब वो राजा अपने लिए वो ढूंढ रहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो मेरे पाठ को संभाल ले और मैं अपना भगवान का भजन करूं। क्योंकि वो बहुत प्रेमी था, गुरमुख था और अपना बहुत भजन अभ्यास करता था। तो अब उसका एक बेटा था जो बहुत छोटा था। अब वो अपने गुरुओं के पास गया और जाके कहने लगा, महाराज, मेरा दिल करता है कि मैं राज सन्यास जो है, कोई उत्तराधिकारी मिल जाए तो मैं उसको सौंप कर तो मैं अपना अपना नाम जाप जपो, भगवान का भजन करूं, तो राजपाट छोड़ दूं। क्योंकि अभी मेरा जो छोटा बेटा है तो वो भी राजपाट के काबिल नहीं है। तो कोई ऐसी कृपा करो, कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो ये राजपाट को चला सके। क्योंकि अब मेरा राजपाट चलाने के लिए दिल नहीं करता। अब तो दिल करता है खाली भजन ही भजन करूं उस परमात्मा का। तब उनके गुरुओं ने कहा, भाई ठीक है, तू ऐसे कर कि हमारे से कोई अच्छा आदमी तुझे मिल सकता है। उन्होंने बोला नहीं। तो वो कहते हैं, ये राजपाट जो है सारा हमें दे दो, तो आप जाके अपना भजन करो। तो राजा ने मान लिया। कहने लगे, भाई ठीक है, ये सारा राजपाट आपको दे देता हूँ। आप वो राजा अपनी गद्दी से उतर के तो नीचे आ गए, तो गुरु महाराज को अपने गद्दी पे बिठा दिया। लो जी, आज से सारा कुछ तुम्हारा है, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो खाली अपना नाम जपूंगा। उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने बोला, भाई तू अपना गुजारा कैसे करेगा, अब करेगा क्या? वो कहता है, मैं राजकोष से थोड़ा सा पैसा ले लूंगा और उससे अपना जीवन चलाऊंगा और अपना भजन करूंगा। तब उनके गुरुओं ने उनको बोला कि देखो, अब ये सारा कुछ आपने हमें दे दिया है, अब हमारी मर्जी है या दे या ना दे, पर हम आपको इसमें से एक पैसा भी नहीं देंगे। तो आप अपना गुजारा कैसे भी करो, वो आपकी मर्जी है। क्योंकि अब तो ये सारा हमारा हो गया है, आपका तो है नहीं। तब राजा ने कहा कि ठीक है, मैं जाके नौकरी कर लूंगा और उससे जो भी मिलेगा उससे अपना और अपने परिवार का गुजारा चला लूंगा। तब उन्होंने कहा ठीक है, नौकरी कर लो। तब राजा ने, गुरु महाराज ने बोला कि भाई मेरे पास एक नौकरी खाली है, अगर आप करना चाहो तो मेरे पास कर लो। तो राजा ने बोला ठीक है, कैसी नौकरी है? उन्होंने बोला, मेरे पास एक राजा की नौकरी है, आप उस राज की नौकरी करो और अपना उस खजाने से अपना अपनी पगार भी लेते रहो, अपना खर्चा भी चलाते रहो। तो उन्होंने बोला ठीक है। तब वो राजा ने बोला, देखो ये सारी अब संपदा तो मेरी है, राजपाट तो मेरा है, आप यहाँ काम कर रहे हो, अब आपका नहीं है। राजा ने बोला ठीक है। वो कहता है, काम करो तो मैं जरा अपना बाहर कहीं जा रहा हूं। तब वो जो उनके गुरु महाराज थे वो कहीं बाहर चले गए अपनी तपस्या के लिए। वो फिर साल डेढ़ साल के बाद आए तो राजा से मिले। हाँ भाई, कैसा चल रहा है हमारा राजपाट? उन्होंने बोला, जी ठीक है, बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। तो राजा को ये समझाया कि देखो, ये जो संसार की चीजें हैं,
ये संसार एक माया नगरी है। इसके अंदर आकर तुम ये मत सोचो कि ये मेरा है। यहाँ पे जब मेरा सोचोगे तो आपको दुख ही दुख होंगे। तो आप ये सोचो कि मैं यहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। आप जो भी संसार के अंदर हम काम करते हैं, जो भी हम कुछ करते हैं, ये सोच के चलो ये हमारा नहीं है। हम तो खाली एक टाइम पास कर रहे हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा अपना कुछ नहीं है। अगर हम किसी के घर पे जाएँ और वो हमें बढ़िया-बढ़िया सोफ़े पे बिठाए, बढ़िया-बढ़िया खिलाए, बढ़िया-बढ़िया अपनी हमारी सेवा करे और हम जाके उसको बोले कि ये तो घर हमारा ही है, भाई तू कौन है? तो क्या होगा? वो हमें वहाँ से नाराज़ करके, हमें खूब बेइज़्ज़ती करके, इंसल्ट करके हमें उस घर से निकाल देगा। तो ऐसे ही ये जो संसार है, ये संसार के अंदर तो हम यही कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। जब लास्ट टाइम आएगा तो भगवान बोलेगा कि भाई आपका तो कोई था ही नहीं। चलो अब फिर वो जब हम जाएँगे तो हमें कितना दुःख होगा, कितनी परेशानी होगी। फिर हम ये सोचेंगे देखो हमारा तो था नहीं कुछ, हम मेरा-मेरा ही करते रहे और अपनी बेइज़्ज़ती करा के भी आ गए और अपना नाम भी नहीं जपा। जिस काम के लिए हम आए थे, जिस शरीर ये हमें मिला, नर-तन मिला, ये भजन करने के लिए मिला था। ये संसार की मौज-मस्ती तो इसको एक फ्री गिफ्ट में दी थी परमात्मा ने। उन्होंने परमात्मा ने फरमाया कि देखो ये जो संसार है, ये संसार के अंदर आपको इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं, इतना कुछ है। बड़े-बड़े हवाई जहाज बनाए हैं, बढ़िया-बढ़िया गाड़ियाँ बनाई हैं, बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बनाई हैं। देश-विदेश घूमो, खूब संसार के सुख भोगो। ये सुख भोगो, इनको अपना मत समझो, इनके साथ अपना लगाव मत लगाओ। अगर हम इसके साथ अपना लगाव लगा लेते हैं, तो फिर तो दुखी होना पड़ेगा। तो देखो अब राजा कितना सुखी हो गया, क्योंकि राजा को पता लग गया कि भाई मुझे यहाँ नौकरी करनी है, मेरा अपना कुछ नहीं है। वो वहीं बैठ के अपना भजन भी करता, नाम भी जपता और दुनिया के लिए भी अच्छा करता। तो ऐसा ही है। तो ऐसे ही एक गरीब आदमी था, वो अपना रेहड़ी लगाता था दाल-रोटी की। जब दाल-रोटी की रेहड़ी लगाता था तो वहाँ पे लोग आते थे, खाते थे। अब उसके पास एक फ़कीर आया और वो फ़कीर ने कहा कि मुझे दाल-रोटी दे दो। अब जब उसने पैसे दिए तो वो खोटे पैसे थे। अब जब वो खोटे पैसे थे, तो इसने सोचा भगत ने कि देखो ये जो है बेचारा बहुत दिनों से भूखा है, इसके पास पैसे भी नहीं है, ये खोटे पैसे हैं। इसको भूख लगी है तो चलो इसको खिला देते हैं, इसकी सेवा कर देते हैं। क्योंकि जो गुरुमुख होता है उसके मन में हमेशा सबके लिए प्रेम होता है, प्यार होता है, सबके लिए दया भावना होती है। गुरुमुख की पहचान ही यही है। तो उन्होंने उससे खोटे पैसे ले लिए। जब खोटे पैसे लेके तो उसको खिला दिया। वो दूसरे दिन फिर आया, तीसरे दिन आया, चौथे दिन आया। उसी तरह ही अपना वो कुछ दिन खाता रहा, तो वो खिलाता रहा। तो एक दिन उसकी वाइफ को उसने पूछा अपने उठ के सुबह, हाँ भाई दाल-रोटी तैयार है? तो लेके चले, वो बोलने लगी आज तो कुछ भी नहीं बना। वो कहते हैं क्यों? कहती है जी बाज़ार में लेने गई थी, तो उन्होंने बोला ये तो खोटे पैसे हैं, खोटे पैसे को तो किसी ने लिया नहीं, तो इसलिए कुछ मिला नहीं। तो वो कहता है परमात्मा चलो वो अपने याद किया भगवान को कि भैया भगवान जो तेरी खुशी है ठीक है हम इसी में। फिर उसके बाद एक अपना बिजली जो चमकी वहां पे आकाशवाणी हुई कि भाई जब उसे पूछा भगत जी आप जो उससे पैसे लेते थे तो आपको ये पता नहीं था कि ये खोटे पैसे हैं, तो आपने क्यों ऐसा किया जिससे आपका इतना नुकसान हो गया, आज आपका काम नहीं है। तो तब आकाशवाणी में फिर उन्होंने आगे बोला कि मुझे मालूम था ये खोटे पैसे हैं, पर मैं खोटे पैसे की परवाह ना करते हुए मैंने उसको फिर अपना उससे लिया क्योंकि उसको भूख लगी हुई थी। कहता है फिर उन्होंने फरमाया कि भाई खोटे पैसे तो कुछ नहीं है, अब इससे तो कुछ बनेगा नहीं। तो उसने फिर भगत जी जो थे, उन्होंने कहा कि देखो हे परमात्मा, हे
संत महापुरुषों, हे गुरुओं, देखो मेरे से ज्यादा खोटा पैसा कौन होगा, क्योंकि मैं आपके दर पे हूँ, आपने मुझे एक्सेप्ट किया हुआ है। जब आप खोटे पैसे को एक्सेप्ट कर लेते हो, तो फिर मुझे खोटे पैसे लेने में क्या है? अगर आपने ये खोटे पैसे को धक्का मार के अपने दरबार से निकाल दिया, तो फिर मेरी क्या वैल्यू रहेगी? आप तो मुझे बहुत प्यार करते हो, बड़ी रिस्पेक्ट देते हो, बड़ी हर तरह से मेरा ख्याल रखते हो। आप खोटे पैसे, देखो मेरे से ज्यादा खोटा पैसा कौन हो सकता है? मेरे अंदर तो एक अवगुण नहीं, हजारों करोड़ों अवगुण है, फिर भी आपने मुझे अपने पास रखा हुआ है। आप तो खड़े पैसे रखने वाले हो। तो फिर आकाशवाणी हुई, संत महापुरुषों ने फरमाया कि तेरी हाजिरी दरबार में कबूल हो गई है। तो देखो ये जो संसार है, इसमें एक ही बात सोच के चलो कि हम जो हैं ये संसार के अंदर, हमें बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, और हम ये माया नगरी के अंदर ना फंस जाएं, क्योंकि अगर ये फंस गए तो हमारे अंदर गुणों के बदले अवगुण ही बढ़ते जाएंगे। जब अवगुण बढ़ते जाएंगे तो हम फिर उसी 84 लाख योनि में फंस जाएंगे, उसी दुखों में फंस जाएंगे। ये बड़ी मुश्किल से नर्तन हमें मिला है, तो इसलिए इसका पूरा पूरा लाभ उठाना है। संत महापुरुषों ने तो हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा कर दी कि हमारे लिए 5 नियम बना दिए: श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे, निश्चय हो कल्याण। संत महापुरुषों ने तो सोचा कि देखो ये कलयुग के अंदर ये जो जीव है, इसका ध्यान ये माया नगरी में फंसे रहना है, इसका तो ध्यान भजन की तरफ जाना नहीं है। तो उन्होंने इसलिए हमारे लिए इतने 5 नियम बना दिए और फरमाया कि जो भी जिस परिवार में ये 5 नियमों का पालन होगा, वहां पर हर तरह से खुशी, तंदुरुस्ती, वहां पे हर तरह की मौज रहेगी। जो संसारी काम भी करते रहो, ऐसा नहीं कि संसारी काम छोड़ देने हैं, संसारी काम भी करते रहो। आप उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना, ज्यादा भजन की तरफ ध्यान दो और काम करते रहो। आपके सभी काम अपने आप होते चले जाएंगे। इतनी अपार उन्होंने कृपा दी, इतनी गारंटी दी है। फिर हमें विश्वास करके ज्यादा से ज्यादा भजन करना है, नाम जपना है, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करना है। संत महापुरुषों ने फरमाया ये कलयुग का वक्त है, इसके अंदर जो प्राणी है उसका ज्यादा ध्यान भजन में नहीं लगता, उलझनों में फंसा पड़ा है, दुखों में फंसा हुआ है। इसलिए कम से कम 2 घंटे भजन हर जीव को करना चाहिए। अगर 2 घंटे कंटिन्यू नहीं कर सकते तो एक एक घंटा करके करो, एक एक घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा आधा घंटा करके करो। जितना भी ज्यादा से ज्यादा भजन करो, भजन करने का कोई टाइम नहीं है। उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त ज्यादा से ज्यादा भजन करो। उन्होंने देखो ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी जगह पे इतने सत्संग आश्रम बना दिए हैं। ये सत्संग आश्रम में जाओ और वहां पे जब सत्संग सुनो तो आपका ध्यान सत्संग में होना चाहिए, ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके। ऐसा नहीं है कि सत्संग में गए और ध्यान कहीं हमारा अपने बिजनेस की तरफ है, हमारे घर की तरफ है या किसी और तरफ है। अगर ऐसा हुआ तो हमें पूरा लाभ नहीं मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुने, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करें, उनके हुक्म में चलें, ताकि हमारा लोक भी सुखी हो जाए और हमारा परलोक भी सुखी हो जाए और संत महापुरुषों को भी प्रसन्नता हो। तो जैसे एक माँ बाप होते हैं, उनका बच्चे अगर 4 बच्चे हैं तो चारों में से अगर 3 बच्चे अच्छे हैं, अगर एक खराब हो तो उनको दुख होता है ना, कि भैया ये क्यों खराब है। तो इसलिए वो तो सबकी केयर करते हैं, पर बच्चे की भी ड्यूटी बन जाती है कि मैं अपने माँ बाप की इज्जत करूं, रिस्पेक्ट करूं और उनके हुक्म में चलूं। जो हुक्म में चलते हैं उनका कल्याण हो जाता है, जो हुक्म में नहीं चलते, अपनी मनमानी करते हैं, तो फिर उनका तो अपनी मर्जी है। तो इसलिए हमें संत महापुरुषों के बनाए हुए नियमों का पालन करना है, ज्यादा से ज्यादा नाम जपना है, भजन करना है, सत्संग में जाना है, जिससे हमारा लोक भी सुखी हो जाए और हमारा परलोक भी सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।